नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी विद सैमिली और मिलाप में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, आज हम 19वीं सदी के यूरोप में चलते हैं। यह कहानी है राष्ट्रवाद की, कैसे आम लोग, विचारक और क्रांतिकारी राष्ट्र के विचार को समझने लगे। और हाँ, यह सब आपकी एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के देश वियना कांग्रेस में मिले। उनका लक्ष्य था पुराने राजाओं को फिर से सत्ता में लाना और शांति बनाए रखना। लेकिन आम लोग खुश नहीं थे, उन्हें भी अपनी राय देने का हक चाहिए था। मिलिए जीन से, फ्रांस की एक युवा छात्रा। उसने नेपोलियन की स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की कहानियां सुनी थी। अब पुराने राजाओं की वापसी हुई और जीन सोच रही थी, क्यों सिर्फ कुछ राजा लाखों लोगों का भविष्य तय करें। अगर आप जीन की जगह होते तो क्या करते? समाज दो भागों में बंटा था। अभिजात वर्ग, पुराने जमींदार और राजकुमार। नई मध्यवर्गीय समाज, वकील, शिक्षक, व्यापारी, पढ़े लिखे और महत्वाकांक्षी। वे सोचने लगे, हम क्यों सरकार में अपनी राय नहीं रख सकते? जीन के पिता व्यापारी हैं। वे बताते हैं कि इटली और जर्मनी कई छोटे राज्यों में बंटे हैं। लोग चाहते हैं कि वे एक राष्ट्र के रूप में एक हों, साझा भाषा और संस्कृति के साथ। जीन प्रेरित होती है और सोचती है कि लोगों का शासन होना चाहिए, सिर्फ राजाओं का नहीं। मध्यवर्गीय विचारकों ने उदारवादी राष्ट्रवाद का समर्थन किया। लोग स्वयं शासन करें, स्वतंत्रता और समानता हो, कानून सबकी रक्षा करे। लेकिन पुराने राजा और रूढ़िवादी इससे डरते थे। यूरोप में विचारों की लड़ाई शुरू हो गई। जीन और उसके दोस्त समाचार पत्र और पंपलेट्स पढ़ते हैं। वे चर्चा करते हैं, क्या हमारा राष्ट्र सिर्फ राजाओं का होगा या लोगों का? 1830 से 1848 के बीच यूरोप में कई क्रांतियां हुई। फ्रांस में लोग स्वतंत्रता के लिए सड़कों पर उतरे। इटली और जर्मनी में राष्ट्रवादी एकता के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि कई क्रांतियां तुरंत सफल नहीं हुई, लेकिन राष्ट्र का विचार मजबूत हो गया। जीन स्थानीय प्रदर्शन में शामिल होती है। छोटे से प्रयास से भी उसे उम्मीद मिलती है। वह स्वतंत्रता और समानता के पंपलेट्स अपने दोस्तों में बांटती है। यह दिखाता है कि बदलाव सामान्य लोगों से शुरू होता है। रूढ़िवादी पुराने क्रम को बनाए रखना चाहते थे। अभिजात वर्ग स्थिरता चाहता था, लेकिन मध्य वर्ग और क्रांतिकारी बदलाव चाहते थे। इस संघर्ष ने यूरोपीय राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया। अगर आप जीन की जगह होते तो किसका समर्थन करते, राजा या क्रांतिकारी? क्यों? तो जीन की कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद उभरा। लोग साझा संस्कृति, भाषा और इतिहास के आधार पर राष्ट्र की कल्पना करने लगे। मध्य वर्ग ने उदार विचारों का प्रचार किया। उदारवादी राष्ट्रवाद स्वतंत्रता, आत्मशासन और समानता का समर्थन करता था। 1830, 1848 की क्रांतियों ने राष्ट्रवादी विचार फैलाए, भले ही कई असफल रहे। यूरोप का राजनीतिक नक्शा धीरे धीरे बदलता गया। आधुनिक राष्ट्र राज्यों की नींव रखी गई। तो यह थी यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी, सीधे आपकी किताब से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना न भूलें, ताकि आप हमारे और मजेदार और आसान वीडियो मिस न करें। अगली बार हम देखेंगे कि ये विचार कैसे भारत की स्वतंत्रता संग्राम में पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा।